नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी जिसका बेसब्री से इंतज़ार था उसकी वैकेंसी आ चुकी है एक नए रंग रूप में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के लोगों के साथ इस वैकेंसी को लॉन्च किया गया है। इसके फॉर्म भरने का जो डेट है वो 27 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका आखिरी डेट 30 नवंबर तक है। तो आप लोग जो है इसके फॉर्म को समय रहते ही भर दें, ना कि आखिरी डेट का इंतज़ार करें, क्योंकि लास्ट समय में सर्वर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उसका इंतज़ार ना करें। तो हम लोग आशा कर रहे थे कि इस बार जीडी में 50,000 के आसपास सीट रहेगा, लेकिन इस बार भी सीट को कम किया गया पिछली बार की अपेक्षा। आप देख सकते हैं ये पूरे वैकेंसी को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले एक ही पार्ट में होता था, ये दो पार्ट में है। पहले पार्ट में आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, और दूसरे पार्ट में इस बार एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो वैकेंसी है ये अलग से दिया गया है। ये वैकेंसी पहली बार एसएससी जीडी में जोड़ा गया है। इससे पहले ये वैकेंसी नहीं आती थी एसएससी जीडी के द्वारा। इसमें टोटल सीट है 24,369, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है वो बीएसएफ है, जो स्टूडेंट का प्रायोरिटी भी रहता है कि हम बीएसएफ बने। सबसे ज़्यादा पिछले बार भी बीएसएफ में ही सीट था, इस बार भी मेल में देख सकते हैं 8,922 और फीमेल में 1,575 टोटल है। यानी टोटल देखा जाए तो 10,497 सीट है। उसके बाद सीआरपीएफ दूसरे नंबर पर है, जिसमें 8,911 सीट है। सीआईएसएफ जो कि पिछले बार भी देखे थे उसमें भी सीट कम था, और इस बार भी इसमें टोटल 100 सीट ही है। कारण है सीआईएसएफ का सीट कम होने का, क्योंकि जो भी जैसे एयरपोर्ट हो गया, औद्योगिक संस्थान हो गए, वहाँ पे आउटसोर्स के द्वारा जो है कुछ गार्ड्स को बहाल कर लिए जाते हैं, इसलिए सीआईएसएफ का जो सीट है ये कम कर दिया गया है। तो सीआईएसएफ सीट कम होना थोड़ा दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है, और सब में सीट है। हम लोग मन से इसको तैयारी में लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसका जो पे ग्रेड है वो 18,000 से 56,900 है। ये एनसीबी के लिए है, और अदर ग्रेड का जो पे लेवल है वो 21,700 से 69,100 तक है। यानी कि इन हैंड आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। कहा जाए तो 30,000 प्लस ही इसमें सैलरी मिलेगी। और जैसे बॉर्डर बीएसएफ वगैरह का जो सैलरी होता है वो थोड़ा और ज़्यादा होता है, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और वहाँ उसका अलाउंसेस ज़्यादा बनते हैं। तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, आपको सैलरी की चिंता नहीं, सैलरी अच्छा दिया जाता है इसमें। और ये भी नहीं है कि ये परमानेंट जॉब है, सबसे बड़ी खासियत है कि ये परमानेंट जॉब है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, ये एसएससी जो कैलेंडर दिया था उससे पता था कि ये दिसंबर में आने वाली थी 1 दिसंबर को, लेकिन समय से पहले इसको अक्टूबर 27 तारीख को ही फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया। तो समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। इस बार इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है इसमें परिवर्तन किया गया है, और एज में भी परिवर्तन किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कोविड के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का एज एक्सपायर कर गया था, अब वो लोग भी 3 साल इसमें छूट देने के वजह से वो लोग भी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 वर्ष के लिए है, लेकिन 3 साल छूट जो है सारे कैंडिडेट को दिया जा रहा है, या जनरल हो या कैटेगरी वाले हो। और उसके बाद अलग से कैटेगरी वाले को, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और अलग अलग कैटेगरी में ये दिया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार जो है एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका एज 26 साल हो गया होगा, जिसका एज मान लीजिए 23/5 28 साल हो गया होगा, वो सब भी इसमें एलिजिबल हो गए। इसलिए इस बार जो है कट ऑफ भी थोड़ा सा
ऊपर होने का चांसेस हो सकता है। इसलिए आप लोग मेहनत करें। अब बिना मेहनत का काम नहीं चलने वाला है। आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, पिछला बार जो था उससे इस बार चेंज किया गया है। पिछला बार जो है 100 क्वेश्चन होता था, हर एक सेक्शन में अलग अलग 25-25 आते थे। लेकिन इस बार जो है एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को चेंज किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसमें 80 क्वेश्चन टोटल होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया गया है। और हर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो 4 पार्ट में होगा और हर एक पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और इसको सॉल्व करने का जो समय होगा 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले जो होता था वो 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन होता था और हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन होते थे। इसमें जो सिलेबस है इसका पिछला SSC GD और इस SSC GD में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। पहले 100 क्वेश्चन होता था, अब 80 क्वेश्चन होंगे और जो नेगेटिव मार्क्स है वो प्रत्येक क्वेश्चन में आधा मार्क्स कट जाएगा नेगेटिव होने पे, यानी कि देखा जाए तो 25% नेगेटिव। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जिसमें मिनिमम जनरल कैटेगरी को 30%, EWS और OBC को 25% और ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। लेकिन ये पास मार्क्स नहीं है, उसके लिए अलग से कट ऑफ होगा, लेकिन इतना लाना आवश्यक है। इससे कम लाते हैं तो आप पास नहीं होंगे अगले सिलेक्शन के लिए। तो मिनिमम इतना लाना है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ उस समय निर्धारित होता है जब आपका एग्ज़ाम होगा। आप जितने भी कैंडिडेट CBT पास होंगे उन लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और इसमें से देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और लद्दाख रीजन में 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 4 मिनट में करने होंगे। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उस सब का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। और कुछ कैटेगरी वाले का जो है रिलैक्सेशन होता है, जिसमें से ST मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और अलग अलग कैटेगरी इसमें देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हाइट है। और देख सकते हैं चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए चेस्ट में, यानी कि 80 सेंटीमीटर प्लस 5 85 एक्सपेंड होने के बाद। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये रखा गया है। SC ST वोमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है। तो इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर दें और इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसका एग्ज़ाम 15 जनवरी के बाद होना है।